हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री। आज हमारा केमिस्ट्री एमडी कैट 2025 सीरीज का चौथा लेक्चर है। हमने चैप्टर नंबर 1 इन द पीएमडीसी सिलेबस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करना शुरू किया था और आज उसका चौथा लेक्चर है। हम 3 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे वो पहले जाके उन 3 लेक्चर्स को देखें और उनमें जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको सॉल्व करें। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने पहले लेक्चर्स में एसएलओ नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 डिस्कस कर लिया है। आज हमने 1.5 और 1.6 को डिस्कस करना है। मोल रेशियोज, कन्वर्जन फैक्टर्स, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएजेंट्स वाले टॉपिक्स हम सारे कवर कर चुके हैं। आज हम यील्ड से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यील्ड होता क्या है। लेमैन लैंग्वेज में किसी भी चीज का रिजल्ट हमारे पास उसकी यील्ड होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मैं एक रिएक्शन कंसिडर करूं जिसमें मैं रिएक्टेंट नंबर 1 R1 और R2 को रिएक्ट कराऊं और उससे एक प्रोडक्ट P मिले, तो ये जो प्रोडक्ट P है इस केमिकल रिएक्शन में, ये हमारे पास यील्ड है। सिंपल सी बात। इस यील्ड की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं और वो 2 टाइप्स ये हैं। एक हमारे पास होती है एक्चुअल यील्ड और एक हमारे पास होती है थियोरेटिकल यील्ड। अब मुख्तलिफ बुक्स में एक्चुअल यील्ड के मुख्तलिफ नाम हैं और इसी तरह थियोरेटिकल यील्ड के मुख्तलिफ नाम हैं। हम क्योंकि एक 360 व्यू में सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो सारी बुक्स के सारे नाम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल यील्ड को हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहा जाता है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल यील्ड भी कहा जाता है, जबकि थियोरेटिकल यील्ड कुछ बुक्स में एक्सपेक्टेड यील्ड के नाम से भी जानी जाती हैं और उसके साथ साथ कैलकुलेटेड यील्ड के नाम से भी जानी जाती हैं। अब ये नाम रखने की वजह आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तो आइए इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो इन दोनों यील्ड्स के दरमियान में डिफरेंस होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्टडी करके देखकर प्रिडिक्ट करते हैं, जबकि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो यील्ड हमारे पास आती है वो एक्चुअल यील्ड आती है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं इस रिएक्शन की, जो कि एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है और इसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस। अब इस रिएक्शन से जो हम चीज प्रिडिक्ट करते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब अगर मुझे ये कोई कह दे कि आप मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ कि अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन लूं तो मेरे पास कितना मास होगा अमोनिया का, तो मैं उसको थियोरेटिकल यील्ड के मुताबिक प्रिडिक्ट करूंगा कि 1 मोल अगर मुझे 2 मोल ऑफ अमोनिया देता है तो 2 मोल ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 17, 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया देगा। जबकि एक्चुअल यील्ड ये है कि मैं लैब में जाऊं, मैं लैब में जाकर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करूं, सब चीजें ऐड करके, उसके बाद कैटलिस्ट ऐड करके मेरे पास कुछ अमोनिया बने और उस अमोनिया को मैं मेजर कर लूं कि ये कितना अमोनिया है, इसकी अमाउंट कितनी है। तो अब जो यील्ड आएगी, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं 72 ग्राम आता है, 72 ग्राम आता है, तो ये हमारे पास इसकी एक्चुअल यील्ड है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट ये है कि थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। तो सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में, बिल्कुल जायज है कि ये होता क्यों है। तो आइए इसकी वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी वजह ये है कि आपके पास एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ ना कुछ साइड रिएक्शन हो सकता है। ऑन पेपर अगर आप अमोनिया को कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई साइड रिएक्शन तो कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन जब आप प्रॉपरली उसको परफॉर्म कर रहे हैं, हेबर्स प्रोसेस को कैटलिस्ट डाल के, रिएक्टेंट्स डाल के, तो कुछ ना कुछ साइड रिएक्शन हो सकता है। सेकेंडली ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से आपके पास यील्ड्स जो हैं वो कम आती हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर मैं रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 डालूं और प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 बने, लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट 1 वापस रिएक्टेंट 1 बनाना शुरू कर दे, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। तीसरी चीज हमारे पास ये हो सकती है, मैकेनिकल लॉस हो सकता है कि एक्चुअली अगर मुझे 1 मोल NH2 दे दे, तो मैं आधा मोल अगर ज़ाया कर लूँ तो आधा मोल मेरे पास बचेगा। तो इस तरह का कोई मैकेनिकल लॉस हो सकता है। चौथी चीज़ ह्यूमन एरर हो सकता है। ह्यूमन एरर व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज यील्ड का। अब मैंने डिस्कस कर लिया कि एक्चुअल यील्ड क्या होती है और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है। बेसिकली परसेंटेज यील्ड इज एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऐसा क्यों है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी थ्योरेटिकल यील्ड से, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और ये प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करने के बाद कैलकुलेट की जाती है, और थ्योरेटिकल यील्ड ऑन पेपर की जाती है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मकसद ये होता है कि हमने क्या कैलकुलेट करना है। हमने टू evaluate the efficiency of the process। हमने ये देखना होता है कि ये प्रोसेस कितना एफिशिएंट है। एज प्रिडिक्टेड, किसी चीज का कितना प्रोडक्ट बनना था वो थ्योरेटिकल यील्ड बताएगी, और कितना बना था वो एक्चुअल यील्ड बताएगी। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं या एवेल्युएट कर सकते हैं। ये एक इंतहाई हाई यील्ड पॉइंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये MCQ हर साल MD कैट में रिपीट होता है कि which of the following is used to evaluate the efficiency of a process। तो वो हमारे पास होती है परसेंटेज यील्ड। ये क्वेश्चन किसी भी यील्ड के टॉपिक से किसी भी एग्जाम में आने वाला एक कंफर्म क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं हम कि यील्ड बेसिकली कैलकुलेट कैसे होती है। आइए क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, 14 grams calcium oxide is produced when 50 gram of calcium carbonate thermally decomposes, find the percentage yield। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे डिकम्पोज करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास डिकम्पोज करता है कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहां पर सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने मोलर मैसेज फाइंड करने होते हैं। मोलर मैसेज आप ऐसे फाइंड करेंगे कि कैल्शियम का कितना होता है 40। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा आप जिंक तक सबको याद कर लें और उसके बाद फिर आप मोलर मैसेज मॉलिक्यूल्स के आहिस्ता आहिस्ता फाइंड करना स्टार्ट कर दें। 48 हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के थ्रू। कैसे हुआ? 16 × 3 = 48।
ठीक है, और 40 यहाँ से आ गया, और यहाँ से आ गया 12। 40 प्लस 48, 88 प्लस 12 हमारे पास हो गए 100 ग्राम्स। ठीक है, मैथ्स तो सबको आता होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम का 40 और सेम इज द केस के 16 यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का टोटल हो गया 56 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है कि 14 ग्राम CaO हो और 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो परसेंटेज यील्ड कितनी होगी। आइए इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना था 100 ग्राम मोलर मास और इसका 56 ग्राम। अब अगर मेरे पास सिचुएशन ये हो, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मेरे पास 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड आएगा 28। सिंपल, मैंने इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया। तो मैंने ये कहा कि 50 ग्राम अगर अकॉर्डिंग टू दिस स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन हो तो मेरे पास 28 ग्राम क्या आएगा, यील्ड आएगी। लेकिन मुझे सिचुएशन में यह दिया है कि 50 ग्राम, क्योंकि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के हैं और 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के बन रहे हैं। ठीक है, वो एक्चुअल यील्ड दी गई है मुझे कि इतने बन रहे हैं। अब मुझे परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या है 14 ग्राम, और थियोरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट की थी, ये हमारे पास थी 28 ग्राम। अब परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हैं। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला था एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें फॉर्मूला में डालते हैं 14 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 1/2। 100/2 कितना आ गया 50%। क्या ये ऑप्शन है? बिल्कुल, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो टोटली आपने क्या करना था, पहले मोलर मैसेज फाइंड करने थे, उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए आपने 50 ग्राम को स्टैंडर्ड रखना था, और उसके बाद एक्चुअल यील्ड में 50 ग्राम से कितना बन रहा है वो हमने इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास यील्ड आ गई 50%। तो बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मुझे कोई कहे 14 ग्राम्स था ना यहाँ पर, अगर मुझे कहे कि 7 ग्राम्स कार्बन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड बन रही है फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मुझे क्योंकि इक्वेशन का पता है, अभी हम सबने मिलकर डिस्कस किया है, तो मुझे पता है कि 100 ग्राम है और मुझे ये भी पता है कि ये 56 ग्राम है। तो 50 से 28 बन रही है थियोरेटिकल यील्ड, तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड कितनी है 50 से 7, तो ये आ जाएगा 7/28। ठीक है, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 7/28। तो ऐसी सिचुएशन में होगा 1/4, तो 100/4 इक्वल्स टू 25%। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास होगा 25%। आज हमने चारों लेक्चर्स में मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस भी कर लिए, उसके साथ साथ हमने सारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को 1 बाय 1 डिस्कस भी कर लिया। अब हमारा ये चैप्टर बेसिकली कवर हो चुका है एमडी कैट 2025 के सिलेबस के मुताबिक। इससे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जिसमें मैं पास्ट पेपर के बेतहाशा स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा विद ट्रिक्स एंड विद एक्सपीरियंस के आपने पेपर में उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो अभी तक के लिए वी आर डन विद दिस चैप्टर, तो इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।